नमस्कार दोस्तों, अनुपम ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप हमारे साथ अध्ययन करने वाले हैं एज रिलेशन प्रॉब्लम्स यानी आयु संबंधी प्रश्नों पर। दोस्तों यहाँ से कैसे प्रश्न, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो हम आपको ये बताएंगे उन प्रश्नों में आपको क्या क्या दिया जाएगा तथा उन दिए गए तथ्यों के आधार पर आपसे क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों इन सारी बातों को हम आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम प्रश्नों की बात करें तो यहाँ से दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे। एक ये होता है कि योग या अंतर पर आधारित, योग और अंतर पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों योग और अंतर पर आधारित प्रश्नों के अलावा दोस्तों यहाँ पर गुणा और अनुपात पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों तो ये प्रश्न जो अनुपात और गुणा पर आधारित होते हैं, यही प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न 80 से 90% प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाते हैं। एज रिलेशन प्रॉब्लम्स में अनुपात पर आधारित प्रश्न लगभग 80 से 90% प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो इन प्रश्नों को आपको कैसे सॉल्व करना है बहुत आसानी से, उसको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रश्नों में आपको क्या क्या दिया जाएगा। तो दोस्तों जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें आपको कुछ ना कुछ तथ्य दिए जाएंगे, जैसे 2 या 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का योग दिया जा सकता है, अंतर दिया जा सकता है या फिर उनमें अनुपात दिया जा सकता है। दोस्तों तो वर्तमान आयु अगर दी गई है तो पूर्व की आयु पूछी जा सकती है या फिर कुछ वर्षों की बाद की आयु पूछी जा सकती है या फिर कुछ वर्ष पूर्व की आयु दी जा सकती है और वर्तमान आयु पूछी जा सकती है। तो इस टाइप के प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। दोस्तों तो हम प्रश्नों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको एक तथ्य ये बता दें कि 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर सदैव समान रहता है। दोस्तों चाहे वो कुछ वर्ष बाद की बात करें या कुछ वर्ष पहले की बात करें, तो अंतर कभी भी परिवर्तित नहीं होता है। 2 व्यक्तियों की आयु में अंतर जो होता है सदैव समान रहता है। इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो चलते हैं दोस्तों पहले प्रश्न की तरफ। दोस्तों पहला प्रश्न है दोस्तों, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो तो ए की आयु कितनी है। दोस्तों ये ज्ञात करना है। ए की आयु प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं। ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष हो तो ए की आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 14 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 16 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 18 वर्ष, चौथा ऑप्शन है 12 वर्ष। तो दोस्तों इन्हीं ऑप्शंस में आपका आंसर देना है। तो प्रश्न को देखते हैं कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ए की आयु दी गई है दोस्तों और बी की आयु का योग दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। तो यदि बी की आयु 1 यूनिट हो तो ए की आयु हो जाएगी 2 गुनी अर्थात 2 यूनिट, और दोनों की आयु अगर हम जोड़ लें तो 2 और 1 हो जाएगी 3 यूनिट। तो दोनों की आयु का योग आया 3 यूनिट, लेकिन प्रश्न में दिया है कि दोनों की आयु 24 वर्ष है। तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 24 वर्ष। 3 यूनिट का मान 24 है तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 24/3 अर्थात 8। 1 यूनिट का मान दोस्तों 8 आया तो ए की आयु ज्ञात करनी है जो कि 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट का मान 8 वर्ष है तो 2 यूनिट का मान हो जाएगा 8 × 2 अर्थात 16 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार प्रश्न को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी यानी दूसरा विकल्प 16 वर्ष हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों प्रश्न को आप आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है। यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा हो तो ए की आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है। दोस्तों पहला ऑप्शन दिया गया है 17 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 11 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 13 वर्ष, चौथा ऑप्शन दिया गया है 15 वर्ष। इसी में से आपको अपना आंसर बताना है। दोस्तों तो इस प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, दिया गया है योग दोनों का ए और बी का 28 वर्ष, तो यहाँ पर हमने लिखा 28। अब आगे क्या कहा गया है, यदि ए बी से 6 वर्ष छोटा हो तो 6 वर्ष छोटा होने का मतलब है दोनों की आयु में कितने का अंतर है, 6 वर्ष का।
छोटा और बड़ा देने का मतलब यही है कि दोनों की आयु में अंतर कितने का है, 6 वर्ष का। तो योग है 28 वर्ष, अंतर है 6 वर्ष। अब यहाँ से प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, यहाँ से प्रश्न को इस प्रकार लगाते हैं कि अगर योग और अंतर दिया है तो बड़े व्यक्ति की अगर आयु निकालनी है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दो, छोटे व्यक्ति की आयु निकालनी है तो घटा के आधा कर दो। तो यहाँ पर ए चूँकि बी से 6 वर्ष छोटा है तो छोटे वाले की आयु ज्ञात करनी, इसलिए इसको घटा के आधा कर देते हैं। तो 28 में से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 22, और 22 को आधा कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 11 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 11 वर्ष, जो कि दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, और आगे कहा गया है यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा है तो ए की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है दोस्तों। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 12 वर्ष, 13 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। तो प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है 22 वर्ष, और कहा गया है ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। 4 वर्ष बड़ा होने का मतलब दोनों की आयु में 4 वर्ष का अंतर है। तो बड़े वाले की आयु ज्ञात करनी है, तो बड़े वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि योग और अंतर को जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 22 4 26, 26 को आधा कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा 13 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 13 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि x और y की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर था दोस्तों। तब y जो कि छोटा है की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। पहला विकल्प है 30 वर्ष, दूसरा विकल्प है 35 वर्ष, तीसरा विकल्प 40 वर्ष, चौथा विकल्प है 45 वर्ष। दोस्तों इस प्रश्न को कैसे आसानी से कर सकते हैं, कहा गया कि x और y की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है, तो यहाँ पर हमने लिखा 65। फिर आगे कहा गया कि 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। तो दोस्तों चाहे अंतर 10 वर्ष पहले हो, 10 वर्ष बाद हो, चाहे वर्तमान अंतर हो, अंतर तो सदैव समान रहता है, इसलिए अंतर अभी भी कितना रहेगा, 5 वर्ष का ही अंतर रहेगा। और छोटे वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी है, चूंकि y जो कि छोटा है कहा गया है कि आयु कितनी है, तो 65 में से 5 घटा देंगे। चूंकि जब छोटे वाले व्यक्ति की आयु ज्ञात करनी होती तो हम घटा के आधा कर देते हैं। तो 65 में से 5 घटाएंगे 60, 60 का आधा कर देंगे 30 हमारा आंसर हो जाएगा। तो y की आयु हो जाएगी 30 वर्ष, जो कि पहला विकल्प दिया गया है, तो पहला विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न में कहा गया है कि 2 लड़कों की 2 वर्ष पहले 2 लड़कों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तब बड़े लड़के की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है दोस्तों। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 11 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिए इधर कि 18 वर्ष है 2 वर्ष पहले की आयु, 2 लड़कों की 2 वर्ष पहले की आयु है 18 वर्ष। तो अगर योग 18 है तो अब वर्तमान में 2-2 वर्ष दोनों लड़के बढ़ चुके होंगे, तो उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा वर्तमान में 22 वर्ष। अब आगे कहा गया है 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। तो दोस्तों चाहे 3 वर्ष बाद हो या वर्तमान हो या पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतर सदैव समान होता है। तो 22 वर्ष योग है, अंतर है 2 वर्ष। बड़े लड़के की आयु चाहिए तो इसलिए योग और अंतर को हम जोड़ के आधा कर देंगे। तो 22 2 24, 24 को आधा कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 12 वर्ष। तो दोस्तों हमारा आंसर बन जाएगा 12 वर्ष, जो कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में कहा गया है दोस्तों कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि ए की आयु बी की आयु की 2/3 हो तो बी की आयु कितनी है ये ज्ञात करना है। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 14 वर्ष, 21 वर्ष, 28 वर्ष और 35 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, कहा गया है कि ए की आयु बी की आयु की
चूँकि तुलना बी से की जा रही है इसलिए हम हर में लिख लेते हैं बी। ए की आयु बी की आयु की 2/3 है, अर्थात 3 में से 2 है आयु। तो इस प्रकार ए की आयु 2 यूनिट हो जाएगी, बी की आयु 3 यूनिट। दोनों की आयु में कितने का अंतर है? तो 1 यूनिट का अंतर है। लेकिन प्रश्न में कहा गया है कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो 1 यूनिट का मान दोस्तों 7 है। हमें चाहिए बी की आयु, तो बी की आयु है 3 यूनिट, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान 7 है, तो 3 यूनिट का मान हो जाएगा 21 वर्ष। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा 21 वर्ष, जो कि दूसरा विकल्प है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि वीना और राखी की वर्तमान आयु में 15 वर्ष का अंतर है। यदि राखी की आयु वीना की आयु की 3/4 हो तो वीना की आयु कितनी है, ये ज्ञात करना है दोस्तों। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, 35 वर्ष, 40 वर्ष, 45 वर्ष और 60 वर्ष। तो दोस्तों प्रश्न को कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा। कहा गया है कि वीना और राखी की वर्तमान आयु में 15 वर्ष का अंतर है। यदि राखी की आयु वीना की आयु की 3/4 हो, राखी की आयु जो है वो वीना की आयु की 3/4 है। कितनी है? 3/4। तो अंतर इसमें कितने का है? 1 यूनिट का। लेकिन प्रश्न में कहा क्या गया है? 15 वर्ष का अंतर है। तो 1 यूनिट का मान 15 है। तो यहाँ पर वीना की आयु पूछा है, जो कि है 4 यूनिट। वीना की आयु 4 यूनिट है, तो हम यहाँ पर 1 यूनिट का मान 15 है, तो 4 यूनिट का मान आ जाएगा 60 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रकार इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं। डी विकल्प यानी चौथा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। 2 वर्षों में पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, तब पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों, ये ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 24 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 22 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25, चौथा ऑप्शन है 30 वर्ष। तो प्रश्न को दोस्तों कैसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, देखिएगा दोस्तों। कहा गया है कि एक पिता अपने पुत्र की उम्र से 24 वर्ष अधिक है आयु। 2 वर्षों में पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्षों का मतलब है कि 2 वर्ष बाद उम्र कितनी हो जाएगी दोस्तों? पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी। अर्थात यदि पुत्र की उम्र अगर हम 1 यूनिट मानते हैं तो पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 2 गुनी, अर्थात 2 यूनिट। तो इसमें अंतर कितने का आ रहा है? अंतर तो 1 ही यूनिट का आ रहा है। अंतर सदैव समान होता है दोस्तों। तो 1 यूनिट का मान ही दिया है 24 वर्ष। 1 यूनिट का मान है 24 वर्ष, इसलिए पुत्र की आयु ही हमें चाहिए। तो 1 ही यूनिट है पुत्र की आयु भी, तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 24 वर्ष। तो दोस्तों क्या यह हमारा यही विकल्प सही होगा? नहीं, क्योंकि ये आयु है 2 वर्ष बाद की और वर्तमान आयु पूछा है। तो इसलिए वर्तमान आयु ज्ञात करने के लिए हमें 2 घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से 2 घटाएंगे 24 में से 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? 22 वर्ष। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 22 वर्ष। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न को बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि राम और मोहन की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। दोस्तों आगे कहा गया है 6 वर्ष पहले राम की आयु मोहन की आयु की 5 गुना थी, तब 6 वर्ष बाद मोहन की आयु क्या होगी दोस्तों, ये प्रश्न है। आपको विकल्प दिया गया है 8 वर्ष, 14 वर्ष, 20 वर्ष और 24 वर्ष। इसी में से अपना आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों प्रश्न को कितनी आसानी से कर सकते हैं आप। कहा गया है कि योग 60 वर्ष है। अभी वर्तमान योग तो 60 वर्ष है दोनों की आयु का। 6 वर्ष पहले राम और मोहन की आयु अगर देखें तो 6 वर्ष कम रही होगी दोनों की आयु, राम की भी और मोहन की भी आयु 6 वर्ष कम रही होगी। तो 6 वर्ष पहले आयु का योग कितना रहा होगा दोस्तों?
तो आयु का योग 6 6 12, 12 घटा देंगे तो 48 वर्ष रहा होगा 6 वर्ष पहले। तो 6 वर्ष पहले यहाँ पर देखें, 6 वर्ष पहले आयु का योग रहा होगा 48 वर्ष। 6 वर्ष पहले कहा है राम की आयु मोहन की आयु की 5 गुनी थी, अर्थात मोहन की आयु अगर 1 यूनिट रही होगी तो राम की आयु 5 यूनिट रही होगी। अब क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ लेते हैं, चूंकि आयु का योग दिया गया है तो दोनों को जोड़ेंगे तो 6 यूनिट आएगा मान। 6 यूनिट का मान ही है 48, 6 यूनिट का मान 48 है तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा दोस्तों 48/6 अर्थात 8। 1 यूनिट का मान 8 आ गया और मोहन की आयु ही पूछा है जो कि 1 यूनिट है। 1 यूनिट का मान 8 है तो क्या हमारा आंसर 8 वर्ष होगा? नहीं दोस्तों, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 6 वर्ष पहले की आयु है तो 6 वर्ष बाद की आयु बतानी है। तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो ये वर्तमान आयु मिल गई और 6 जोड़ेंगे तो 6 वर्ष बाद की आयु मिलेगी। तो कुल आयु कितनी हो गई मोहन की? 8 6 14 6 20 वर्ष। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा तीसरा 20 वर्ष। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न को बहुत आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का सेशन। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।